ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्ट्रेट लाइन का जो लास्ट वाला क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन में फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ेंगे और बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये दो चीज के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे आज, ठीक है ना। चलो, तो ये फैमिली ऑफ लाइंस का क्या मतलब होता है, ऑलराइट। फैमिली ऑफ लाइंस का क्या मतलब है थोड़ा समझ लेते हैं उसको, उसके बाद हम लोग उसका ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। दोनों चीज एक साथ पढ़ लेंगे, इनफैक्ट फैमिली ऑफ लाइंस और क्या बोलते हैं उसको, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस। दोनों चीज को हम एक साथ पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फैमिली ऑफ लाइंस क्या होता है बता दूं कि अगर दो तो लाइन गया है, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है एक जगह में, और उसी जगह से कोई एक और लाइन गया है, तो वो केस में हम लोग उसको बोलते हैं क्या, फैमिली ऑफ लाइंस। इनफैक्ट वो दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, उस पॉइंट देके बहुत सारे लाइन जा सकता है। जैसे मान लेते ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दो लाइन ये है, ये एक लाइन हो गया और ये एक लाइन हो गया, ये दो लाइन हो गया, ये दोनों इंटरसेक्ट कर गए। ये दोनों इंटरसेक्ट कर गए कहां पे, ये वाला पॉइंट में। अब ये वाला पॉइंट देके हमारा बहुत सारे और लाइन जा सकता है। ये जा सकता है इस पॉइंट का थ्रू में, ये जा सकता है इस पॉइंट का थ्रू में, ये जा सकता है इस पॉइंट का थ्रू में, and so many other lines can go through this point. इनफैक्ट जितना सारा लाइन जाएगा ना ये सब पॉइंट का थ्रू में, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का थ्रू में जितने सारे लाइन जाएगा, सभी का इक्वेशन एक ही होगा। क्या होगा, पहला लाइन का इक्वेशन जीरो हटा देंगे प्लस के टाइम्स सेकेंड लाइन के इक्वेशन का वैल्यू जीरो। तो यहाँ पे जो हम दो लाइन ले रहे हैं, ये दो लाइन ले रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा दूसरा लाइन हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों जहां इंटरसेक्ट की ये पॉइंट, तो फिर ये पॉइंट देख के जितने सारा लाइन जाएगा, जैसे मैं यहाँ दिखाया, वो सारे लाइन का इक्वेशन एक ही होता है कि पहला प्लेन से ले लो, पहला लाइन से ले लो, a1x प्लस b1y प्लस c1 तक, जीरो नहीं लिखना है, प्लस k इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2, ये सेकंड में से इज इक्वल टू 0। अब बात यह आ गया, ऐसा क्या है कि सारे लाइन का क्या इक्वेशन एक ही होगा। ये लाइन ब्लू, ये हमारा येलो, ये हमारा ग्रीन, क्या सारे का एक ही इक्वेशन होगा। हम अगर ऐसा लिखते हैं इक्वेशन, क्या ऑल द लाइंस विल हैव द सेम इक्वेशन? ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। दोनों सबके लाइन इनका इक्वेशन सेम नहीं होगा। तो फिर क्या चीज इसमें जो अलग अलग लाइन के लिए अलग होगा, वो होगा क्या, k का वैल्यू। फॉर डिफरेंट लाइंस यू विल हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k। हमको क्वेश्चन में एक और एडिशनल कंडीशन 100% मिलेगा, जो एडिशनल कंडीशन को लेके हम लोग बोलते हैं क्या, वो एडिशनल कंडीशन लेंगे तो हमारा k का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा फैमिली ऑफ लाइंस, हम लोग पढ़ लिए, या फिर क्या सिस्टम ऑफ लाइंस भी इसको हम लोग बोलते हैं, फैमिली ऑफ लाइंस भी बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको सिस्टम ऑफ लाइंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ लाइंस। ओके, तो ये हमारा हो गया फैमिली ऑफ लाइंस। चलो, अब हम लोग बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर। दो लाइन का एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है। अगर मैं दो लाइन ड्रॉ करूं, ऐसे दो लाइन ड्रॉ किया, ये एक लाइन, ये एक लाइन किया, जब ये लाइन दो ड्रॉ किया तो हम देख रहे हैं कि वो लोग अपने में एंगल बना रहे हैं, और इनफैक्ट हमको चार एंगल मिल रहा है। एक ये एंगल,
और इसका एक ऑपोजिट एंगल मिल रहा है, एक ये एंगल और इसको ऑपोजिट में एक एंगल मिलेगा, 1 2 3 4। तो दिखाई तो दे रहा है 4 एंगल, बट हम 2 एंगल कंसीडर करेंगे। उसमें से एक एंगल एक्यूट एंगल है और एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है। तो ये जो एंगल है ना, एक्यूट एंगल हम देख रहे हैं या ऑब्ट्यूस एंगल देख रहे हैं, इनको बाइसेक्ट कर सकता है और लाइंस, इसको बाइसेक्ट और लाइन कर सकता है। मान लेते हैं ये वाला लाइन जो है ना, ये लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट किया, ये ग्रीन लाइन ये एंगल को बाइसेक्ट किया, और ये ग्रीन लाइन ये एंगल को बाइसेक्ट किया। ऑलराइट, सो दीज आर आवर गिवन लाइंस, L1 is equal to 0 और L2 is equal to 0। ये हमारा गिवन लाइंस है। This one and this one, we are having two given lines। अब उनको बाइसेक्ट करेगा जो दो ठो लाइन, वो ये ग्रीन लाइन है, ये लाइन सबका इक्वेशन क्या हो गया, B1 is equal to 0 और B2 is equal to 0। अब हमको सवाल में दिया होगा कि L1 और L2 दिया होगा, L1 L2 will be given to me and B1 B2 हमको निकालना है। L1 L2 हमको दिया होगा और B1 B2 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, A1x प्लस B1y प्लस C1 बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर प्लस माइनस आ गया, फिर A2 स्क्वायर x प्लस B2y प्लस C2 बाय रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो ये प्लस माइनस है, तो प्लस लेने से एक इक्वेशन मिलेगा और माइनस लेने से दूसरा इक्वेशन मिलेगा। तो प्लस लेने से एक इक्वेशन मिलेगा, माइनस लेने से एक इक्वेशन मिलेगा। तो उसमें से एक इक्वेशन B1 का होगा, एक इक्वेशन B2 का होगा। अब ऐसा करने के लिए, ऐसे जब हम करेंगे तो कौन सा B1 है कौन सा B2 है हमको पता नहीं चलेगा। बस इतना हो गया कि दो इक्वेशन निकल गया, उनमें से एक B1 है एक B2 है। तो B1 और B2 के बारे में हमको पता नहीं चलेगा। तो B1 और B2 पता करने के लिए हम करें क्या, What to do to find B1 and B2। हम अगर एक फिगर में देख रहे हैं तो B1 जो है ना, ये हमारा एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, देख सकते हैं वो जो एंगल एक्यूट है उसी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम B1 को बोलते हैं क्या, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और B2 जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो B2 को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। तो एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, एक ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है। तो फिर हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है। तो उसको पहचानने के लिए हमको बहुत सारे काम करना पड़ेगा, बहुत सारे काम नहीं, बस छोटा सा ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे करते हैं। प्रोसीडियर टू फाइंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। अब एक्यूट एंगल बाइसेक्टर अगर हमको मिल गया, ऑब्ट्यूस तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, इसीलिए दोनों के लिए नहीं लिखा गया है, खाली एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए लिखा गया है। तो जो एक्यूट है दूसरा वाला ऑटोमेटिकली ऑब्ट्यूस हो जाएगा। निकालने का प्रोसीजर क्या है, देखो बोला है मेक द कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव। इससे मान लेते हैं हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं, एक लाइन का इक्वेशन मान लेते लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक और लाइन का इक्वेशन लिख रहे हैं, x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो जरा मार्क करो ये इक्वेशन को, ये इक्वेशन में ना हमारा कांस्टेंट टर्म लिखा है 4, वो पॉजिटिव है, मतलब हमको कुछ करना नहीं है। लेकिन ये दूसरा इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म -3 है और -3 एक नेगेटिव नंबर होता है, इसका मतलब दूसरा इक्वेशन में हमको कुछ करना पड़ेगा। बोला है कि मेक द कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये -x हो जाएगा, ये +2y हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ऐसे करके हम दो इक्वेशन निकालते हैं।
हो गया। पहला टर्म ये, पहला ये बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, a1 a2 प्लस b1 b2 को कैलकुलेट करो। अभी a1 a2 प्लस b1 b2, देखो अभी a1 a2 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 आया, 3 इंटू 2 6 आया, माइनस 2 प्लस 6 4 आ रहा है, ग्रेटर देन 0। तो बोला कि अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये जो फॉर्मूला देख रहे हो, ये फॉर्मूला में प्लस माइनस लिखा है, तो माइनस साइन लेके सॉल्व करोगे, जो मिलेगा वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 होता है तो पॉजिटिव साइन लेके सॉल्व करोगे, जो मिलेगा वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है। दैट्स ऑल। ऐसे हम पहचानेंगे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। अब चलो, ये जो लाइन है ना, इस लाइन का ऊपर ओरिजिन नहीं है, इस लाइन का ऊपर भी ओरिजिन नहीं है। पता चला कैसे कि इस लाइन का ऊपर ओरिजिन नहीं है? ओरिजिन होता है 0 0 0 0 में पुट करूंगा तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इस लाइन का ऊपर ओरिजिन नहीं है। और इस लाइन का ऊपर भी ओरिजिन नहीं है क्योंकि इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्योंकि लाइन का ऊपर ओरिजिन नहीं है, येलो लाइन देखो, इस येलो लाइन का ऊपर ओरिजिन नहीं है। चलो मैं मिटा देता हूं, फिर समझाता हूं। हो गया ना? अब देखो, ये येलो लाइन का ऊपर ओरिजिन नहीं है कि ये येलो लाइन का ऊपर ओरिजिन नहीं है। कैसे पता चला? क्योंकि ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं किया इनको। तो ओरिजिन कहीं ना कहीं तो होगा, या तो इस रीजन में होगा, ये रीजन में, या फिर इस रीजन में, या फिर इस रीजन में, या फिर इस रीजन में। अगर इस रीजन में होता है या इस रीजन में होता है, मैं बोलता हूं कि ओरिजिन इज लाइंग इन एक्यूट एंगल। ऐसे ही अगर इस रीजन में या इस रीजन में होता है तो मैं बोलूंगा ओरिजिन लाइज इन ऑब्ट्यूस एंगल। तो कैसे पता करें कि ओरिजिन कहां पे है, कैसे पता करें? तो उसके लिए प्रोसीजर है, प्रोसीजर टू फाइंड द बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, मतलब वो एरिया जहां पे ओरिजिन है। फिर वही काम, मेक a1 मेक द कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव, पहला। दूसरा, a1 a2 प्लस b1 b2 अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो ओरिजिन ऑब्ट्यूस एंगल में है। अगर a1 a2 प्लस b1 b2 लेस देन 0 हुआ तो ओरिजिन एक्यूट एंगल में है। सबको पता चल गया? बोलो, क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलो पहले मैं बाइसेक्टर वाला क्वेश्चन करा लेता हूं। एक ही क्वेश्चन है बाइसेक्टर वाला, पहले उसको कर लेते हैं, फिर हम लोग दूसरा वाला करेंगे क्वेश्चन, मतलब फैमिली ऑफ लाइन्स का ऊपर। क्या बोला है? ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। हमको दो लाइन का इक्वेशन दिया है, लिख लेते हैं दो लाइन का इक्वेशन। सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों लाइन का इक्वेशन लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? 3x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। उसका नीचे दूसरा का 12x माइनस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमको अगर सवाल में बोलता कि फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, तो हम यहीं से शुरू हो जाते हैं। ये हमको मिला, यहीं से शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में मेरे को बोला है कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालो, तो फिर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला जैसे बोलता था और प्रोसीडियर, तो उस हिसाब से प्रोसीड करते हैं। वो बोल रहा है कि पहले कांस्टेंट को पॉजिटिव करो। फिलहाल यहाँ पे कांस्टेंट ये वाला भी नेगेटिव है, ये वाला भी नेगेटिव है, तो उनको पॉजिटिव करते हैं। इंप्लाइज -3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें हो गया -12x
प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बस दोनों कांस्टेंट पॉजिटिव हो गया। अभी हम देखते हैं कि a1 a2 प्लस b1 b2 कितना आ रहा है। a1 a2 प्लस b1 b2, ये a1 और a2 क्या होता है? a1 a2 b1 b2, ये a1 है, ये b1 है, a1 b1। बोलो रे, समझ रहे हो कि a1 b1 है और ये हमारा a2 b2 है, a2 b2। तो a1 इंटू a2 हो गया -3 इंटू 12 -12 प्लस b1 इंटू b2 हो गया 4 इंटू 5। तो ये हमको मिल गया कितना? -36 -36 प्लस 20 इज इक्वल टू 56। डन। Therefore, for acute angle, we have to take, कौन सा साइन पढ़ाया रे? a1 a2 प्लस b1 b2 ग्रेटर देन 0 होने से एक्यूट एंगल के लिए कौन सा साइन लेंगे? नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन। सो दैट वी हैव रिटन हियर ना। देख सकते हो हम लोग जो पढ़ रहे हैं कैसे होता है। लिखा हुआ है देखो, if a1 a2 plus b1 b2 greater than 0 take the negative sign। किसके लिए? प्रोसीजर टू फाइंड एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल कैसे मिलेगा? नेगेटिव साइन। और ऑब्ट्यूज एंगल ऑब्वियसली मिलेगा क्या? पॉजिटिव साइन। ओके, चलो निकालते हैं फिर। Therefore, बाइसेक्टर दोनों निकाल देते हैं। मान लेते दोनों निकालने के लिए बोलता, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन्स आर। चलो ये इक्वेशन देखते हैं, ये इक्वेशन को पूरा लिख देते हैं। -3x प्लस 4y प्लस 5 बाय रूट अंडर 9 प्लस 16 इज इक्वल टू, इधर आ गया कितना? माइनस प्लस माइनस -12x प्लस माइनस -12x प्लस 5y प्लस 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 144 प्लस 25। जल्दी से बता दो समझ में आया कि नहीं? आया तो हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बताओ, समझ में आएगा? बाकी सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो अब हम कैसे जाएंगे? ये हो रहा है 9 प्लस 16 हो गया हमारा कितना बताओ? 25 का रूट ओवर 5 और ये 144 प्लस 25 हो गया 169 रूट ओवर हो गया 13। तो 13 इधर 5 उधर। तो लेट मी मल्टीप्लाई 13 इंटू -3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 इंटू -12x प्लस 5y प्लस 2। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना? चलो नेक्स्ट पेज जाते हैं। -39 प्लस 52 प्लस 65 -39x प्लस 52y प्लस 65 इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर दे कितना? 5 -60 25 10 -60x प्लस 25y प्लस 10। ओके, अब हम देखते हैं कि ऑब्ट्यूज कौन देगा, एक्यूट कौन देगा। ऑब्ट्यूज हमको मिलेगा पॉजिटिव साइन लेने से
ऑब्ट्यूस हमको मिलेगा अगर मैं पॉजिटिव साइन लेता हूं, और एक्यूट हमको मिलेगा अगर मैं नेगेटिव साइन लेता हूं। ये मैं पहले से डिसाइड कर चुका था। खाली एक्यूट ही पूछा था मेरे को, नेगेटिव साइन लेके हम कर सकते थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि दोनों इक्वेशन निकालते कैसे वो जान लो तुम लोग, है ना। तो इसलिए हम लोग दोनों को करेंगे। अब हम पॉजिटिव साइन लेंगे, ऑब्ट्यूस मतलब पॉजिटिव साइन लेके करना है। -39x प्लस 52y प्लस 65 इज इक्वल टू, प्लस साइन लेंगे तो आ जाएगा -60x प्लस 25y प्लस 10। अब O आ गया, इधर मान लेते हैं। अगर O इस तरफ आ जाता है तो हमारा हो जाएगा कितना बताओ, ये हो जाएगा 60 आ गया इधर, तो 21x आ गया। ओके, उसके बाद ये आ गया हमारा कितना 27 प्लस 27y, और उसके बाद हो गया क्या, ये हो गया 65, उधर से आ गया 10 माइनस होके, तो प्लस 55 इज इक्वल टू 0। ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल का बाइसेक्टर हो गया। अब एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर कैसे मिलेगा, -39x प्लस 52y प्लस 65 इज इक्वल टू, यहां से माइनस साइन कॉमन लोगे तो -60x प्लस 25y प्लस 10। चलो ये पूरा ये माइनस को उठा के इधर ले आता हूं, ये माइनस को उठा के इधर ले आता हूं, मतलब जैसे है वैसे ही साइन रहेगा, खाली इस तरफ आ जाएगा। -39x प्लस 52y प्लस 65, उसके बाद क्या हो गया -60x प्लस 25y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा -99x, उसके बाद 50 और 20 77 प्लस 77y प्लस 55 इज इक्वल टू 0। एक अच्छा वाला वैल्यू आया, 11 कॉमन फैक्टर है, 11 से हम इसको काट देंगे तो बनेगा कितना 9x माइनस 7y, क्या हुआ, अच्छा ठीक है, ओके ओके, देन 55 नहीं होगा 75 होगा। अच्छा 75 होगा तो फिर कैंसिल तो नहीं होगा फिर, तो ये 75 इज इक्वल टू 0, तो किस में कैंसिल हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा है, तो फिर रहने देते हो इसे। 99x माइनस 77y माइनस 75 इज इक्वल टू 0। गॉट इट। अच्छा सभी को पता चला हम ये क्वेश्चन में क्या निकाले। ये क्वेश्चन में हम लोग बहुत सारे चीज थ्योरी में पढ़ लिए, लेकिन आंसर इसका 2 क्वेश्चन ही आता है उसका, खाली थ्योरी में हम बहुत सारी चीज इसमें पढ़े। क्या क्या पढ़े थ्योरी में, क्या पढ़े कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बोलने से 2 ठो मिलता है, फिर उसमें से पहचानो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा है, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर कौन सा है, या फिर ओरिजिन कहां पे रहता है। अगर ये सवाल में मैं पूछूंगा कि भाई ओरिजिन कहां पे रहता है, बोलना कि ओरिजिन ऑब्ट्यूस एंगल में रहता है। ओके, ये सवाल में मैं पूछूंगा कि अगर पूछूंगा कि ओरिजिन कहां पे रहता है, तो ये जो साइन पॉजिटिव आ गया ग्रेटर देन 0 आ गया, ये मेरे को बता रहा है कि ओरिजिन जो है ना ऑब्ट्यूस एंगल में रहता है, क्योंकि वहां पे लिखा गया है कि ग्रेटर देन 0 होने से ओरिजिन इन एक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल, ओरिजिन लाई इन ऑब्ट्यूस एंगल। अगर लेस देन 0 होता तो ओरिजिन आता एक्यूट एंगल में। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि ये सब चेक करने से पहले हमको d का वैल्यू पॉजिटिव कर लेना है, क्योंकि ये तो मेरे को ओरिजिनल इक्वेशन दिया था, ये मेरे को ओरिजिनल इक्वेशन दिया था, लेकिन मैं आगे बढ़ के d को पॉजिटिव करके सारी चीज निकाला। बोलो सबको समझ में आया। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं फैमिली ऑफ लाइंस के ऊपर। फैमिली ऑफ लाइंस पूरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर 2 लाइन एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट देख के जो भी लाइन जाएगा उसका इक्वेशन हो जाएगा ax प्लस by प्लस a1x प्लस b1a प्लस c1 प्लस लैम्बडा टाइम्स या फिर k टाइम्स a2x प्लस b2a प्लस c2 0। फिर उस लाइन में k का वैल्यू जो है निकालने के लिए हमको अलग अलग सिचुएशन दिया होगा क्वेश्चन में, जिससे कि k का वैल्यू निकलेगा। हम कुछ क्वेश्चन करते हैं तो पता चलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा इसका ऊपर।
सिचुएशन अलग अलग टाइप का होगी। जैसे ये सवाल मैं देख रहा हूं, ये सवाल में मेरे को बोला क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ये दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट बोला है। कौन सा लाइन? एक लाइन ये है ना, और एक लाइन ये है, ये दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट में बोला है, और डिफरेंट बिट्स दिया है, वो अलग अलग बिट्स में अलग अलग सिचुएशन में देखते हैं हम के का वैल्यू कैसे निकलेगा। ठीक है, चलो इसका आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मेन इक्वेशन लिख देते हैं, उसके बाद कंडीशन का ऊपर आ जाएंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइंस इज लिखा, क्या होगा? पहला लाइन का इक्वेशन लिखते हैं, 2x plus 3y, 2x plus 3y minus 4 plus k into x plus 2y plus 1 is equal to 0। ये हमारा मेन इक्वेशन हो गया, इसको इक्वेशन करके रख सकते हैं। चलो अब मेरे को ये जानना है, आई वांट टू नो, क्या ये इक्वेशन जो मेरे को दिखाई दे रहा है, दिस इक्वेशन जो कि मेरे को दिखाई दे रहा है, क्या ये जनरल इक्वेशन का फॉर्म में है? एक लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है? ax plus by plus c is equal to 0। ये होता है एक लाइन का जनरल इक्वेशन। क्या ये जो लाइन का इक्वेशन में लिखा हूं, ये भी किसी एक लाइन का इक्वेशन है? क्या ये उस फॉर्म में है? हाँ कि ना, जल्दी से बोलोगे। ये उस फॉर्म में है क्या? ax plus by plus c is equal to 0, क्या इस फॉर्म में है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें x दो जगह कहां है? उसमें तो x एक जगह में है, y भी एक जगह में है, और कांस्टेंट भी एक जगह में है। यहां पे तो दो जगह लिखा हुआ है, तो उनको हमको एक जगह में करना है। कैसे करें? तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x plus 3y minus 4 plus kx plus 2ky plus k is equal to 0। तो x कॉमन ले, x कॉमन ले लो, आ जाएगा कुछ 2 plus k प्लस y कॉमन ले लो 3 plus 2k प्लस बाकी जो बच गया k minus 4 इज इक्वल टू 0। क्या ये वाला चीज सबको समझ में आया? हाँ ना, जल्दी बोल दो। यस सर। अच्छा, अब अगर मैं इसको कंपेयर कर लूं उसके साथ, किसके साथ बोलो तो? वो उस लाइन के साथ। इसके साथ अगर मैं इसको कंपेयर कर लूं तो a का जगह में x के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है वही a होता है। a का जगह में यहां पे कितना है? 2 plus k। ओके, b के जगह में कितना है? 3 plus 2k। ठीक है, और c के जगह में कितना है? k minus 4। लेट मी टेल, ये जो लाइन है, इस लाइन का स्लोप हमको पता है, हम पढ़े थे पहला क्लास में या दूसरा क्लास में, स्ट्रेट लाइन का माइनस a बाई बी होता है इसका स्लोप। स्लोप इसका माइनस a बाई बी होता है।
एक्स इंटरसेप्ट होता है क्या? एक्स इंटरसेप्ट होता है माइनस सी बाई ए, और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट होता है माइनस सी बाई बी। दिस थिंग्स वी नो अबाउट दिस लाइन। ये जो चीज है ना, ये सब चीज हमको पता है इस लाइन का बारे में। इस लाइन का बारे में ये सब चीज मेरे को पता है, इसीलिए तो हम इसको जनरल इक्वेशन बोलते हैं कि इससे हम ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। एनीवे, अब हम बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बीट है, डिफरेंट डिफरेंट बीट में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है। वो सिचुएशन को देखेंगे, फिर देखेंगे कि इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करें या 2 का इस्तेमाल करें। जिसका इस्तेमाल करने से वो निकल सकता है उसी का लेंगे। ओके, फर्स्ट बीट क्या बोला है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये पैरेलल वर्ड सुनते ही, मैं बोला था कि पैरेलल वर्ड या परपेंडिकुलर वर्ड, ये दोनों सुनते ही तुम्हारा दिमाग में कुछ आना चाहिए। क्या चीज? स्लोप। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस से मतलब स्लोप का वैल्यू आपको पता चलेगा। स्लोप कितना होना चाहिए? 0। पैरेलल टू एक्स एक्सिस पे स्लोप 0 होता है। पैरेलल टू वाई एक्सिस में, पैरेलल टू वाई एक्सिस में स्लोप होता है इनफाइनाइट, है ना। और पैरेलल टू एक लाइन में इस लाइन का स्लोप इस लाइन का स्लोप सेम हो जाएगा। परपेंडिकुलर टू ये लाइन में ये लाइन का स्लोप और ये लाइन का स्लोप मल्टीप्लाई करोगे माइनस 1 आ जाएगा। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। तो पहला 4 बिट के बारे में कुछ आइडिया में दे दिया। अब ये 4 बिट को हम लोग कंप्लीट करते हैं। हो गया? पहला लिखते हैं, फर्स्ट बिट, बिट ए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हम लिखेंगे क्या? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फर्स्ट बिट लिखेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिट ए, फर्स्ट बिट। फर्स्ट बिट हम लोग लिखते हैं, द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। The line is parallel to x-axis. So, slope is equal to 0. Parallel to x-axis मतलब slope is equal to 0. Slope होता है माइनस a by b is equal to 0. यहाँ पे मैं a और b लिख देता हूँ। a का वैल्यू है कितना? 2 प्लस k, b का 3 प्लस 2k। a इज इक्वल टू 2 प्लस k, b इज इक्वल टू 3 प्लस 2k, और c का वैल्यू हो गया हमारा k माइनस 4। इनका इस्तेमाल हमको करना है क्वेश्चन में हर जगह। हो गया? स्लोप इज इक्वल टू 0। स्लोप होता है माइनस a बाई b। तो वहां पे देखो a का वैल्यू और b का वैल्यू, तो माइनस 2 प्लस k बाय 3 प्लस 2k इज इक्वल टू 0, इंप्लाइज माइनस गायब, ये नीचे वाला भी गायब, 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, इंप्लाइज k इज इक्वल टू माइनस 2। सबको पता चल गया k का वैल्यू माइनस 2 हो गया। अब उस k का वैल्यू जो है ना हम पुट कर देंगे, किसी में भी पुट कर सकते हैं, 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं, जिसमें पुट करने से आसानी लगेगा उसी में पुट कर देंगे। मान लेते हैं 2 में पुट करते हैं। k का वैल्यू निकला कितना? माइनस 2 ना प्लस 2, क्या निकला? माइनस 2 निकला। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे माइनस 2 प्लस 2, नहीं 2 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस 4, माइनस 2 माइनस 4 हो गया। लिखते हैं therefore equation is, therefore equation of the line is, जो कि इक्वेशन 2 से मिलेगा मेरे को, है ना। कितना हो जाएगा? 2 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 2 इंटू माइनस 2 इंटू वाई प्लस माइनस 2 क्या है? 4 में k माइनस 4 है, तो माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
तो इसको सॉल्व करोगे तो आ रहा 3 - 4 -1 मतलब -y -6 = 0, या फिर बोल लो कि y + 6 = 0। बोलो रे, समझ में आ गया लाइन का इक्वेशन? Yes, sir. चलो, अब हमको बोला है सेकेंड बिट बी बोला है कि पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब स्लोप हो जाएगा इनफाइनाइट। लिखते हैं बिट बी लिखते हैं, तो लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, द लाइन इज पैरेलल टू y axis, therefore slope is equal to infinite, therefore slope is equal to infinite, so minus k plus 2 by 3 plus 2k is equal to infinite। अब इसको कैसे सॉल्व करें? याद रखना, अगर तुम एक तरफ इनफाइनाइट है तो दूसरा तरफ का डिनोमिनेटर को 0 कर लो। एक तरफ इनफाइनाइट है, दूसरा तरफ का डिनोमिनेटर जो भी होगा उसको 0 कर लो। दिस इंप्लाइज 3 + 2k = 0, 2k = -3, या फिर k का वैल्यू हो गया कितना? -3/2 हो गया, k का वैल्यू -3/2। फिर लाइन का इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में 2 में भी पुट कर सकते हो, 1 में भी पुट कर सकते हो, टू गेट द फाइनल आंसर। k का वैल्यू हो गया कितना? -3/2, तो पुट कर लो 2 + -3/2 * x, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे y है, यहाँ पे हमारा y है ना। Therefore equation 2 becomes Therefore equation 2 becomes क्या लिखा है वो? k + 2 -3/2 + 2 * x प्लस दूसरा वाला तो 0 ही है, 0 * y प्लस -3/2 - 4 = 0। और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना 1/2x माइनस वो आ जाएगा 11/2 = 0, x - 11 = 0, या फिर हम बोल देंगे x = 11। हो गया। फर्स्ट बिट सेकंड बिट में हम कैसे निकाले? k का वैल्यू दिखाई दिया, फर्स्ट बिट में k का वैल्यू -2 मिला, सेकंड बिट में k का वैल्यू हमको मिला -3/2। सिचुएशन अलग अलग होगा, वो सिचुएशन का हिसाब से हमको k का वैल्यू निकालना पड़ेगा। चल अब हम